नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सारी की सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, डेटा से लेकर स्टॉक्स तक। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार के साथ। अमेरिका में रेट कट हुए और मजा भारत के बाजार में आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स मजा लूट रहे हैं। एक दिन बड़ी तंगड़ी तेजी हुई तो अगले दिन ग्लोबल मार्केट्स में हल्का सेल ऑफ भी आते हुए देखा है आप सभी ने। लेकिन भारतीय बाजार फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में लाइफ हाई क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं और लाइफ हाई हिट करते हुए भी दिखे हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 26,000 की तरफ चले गए हैं। मुझे याद आता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट जो 27,300 की बात कर रहे थे, वो भी अगली साल के अंत तक, तो बहुत ही नजदीक हो गया वो। तो अब कहीं ना कहीं 26,000 ऑलमोस्ट हिट हो गया, आप ये कह सकते हो। मैं एक एक करके सारे टारगेट्स सारी डेटा आपको बताता हूं। पहले अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करते हैं। डाउ फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है। 42,063 के लेवल्स पे अमेरिका ने क्लोजिंग दी है। 38 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है। डाउ जोन्स की बात करें पर्टिकुलरली तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अमेरिका भी डे हाई लाइफ हाई लगातार नहीं, लाइफ हाई हिट नहीं करा है, डे हाई के आसपास क्लोजिंग देता हुआ दिखा है कल के ट्रेडिंग पर्पज से। लाइफ हाई देखा जाए तो अमेरिका का 42,160 का है जो परसों लगा था, और कल 42,138 के हाई लगे। 42,063 पे बंद हुआ है और 41,865 का लो था, तो नीचे से अराउंड 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, आप ये कह सकते हो। बात करें नैस्डैक इंडेक्स की तो ये लगभग 1/3% गिरकर बंद हुआ है। 65 पॉइंट्स की गिरावट थी, 0.36% डाउन था। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव था और S&P 2000 में 1% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। तो अमेरिका में सुस्ती और स्लाइटली नेगेटिव कारोबार हुआ है कल एट द एंड। यूरोपियन मार्केट्स ने दम तोड़ दिया दोस्तों, बड़ी गिरावट आई है यूरोपियन मार्केट्स में, जिसको देखते हुए मैं मंडे के लिए मार्केट में अलर्ट करना चाहूंगा। बट अब आप कहोगे क्या फायदा भाई इस वीडियो का, ये तो मार्केट बंद होने के बाद आ रही है, मंडे तो जो होगा गैप अप गया गैप डाउन हो जाएगा। देखो, पहली बात तो मैंने आपके लिए कल 2:30 बजे ये वीडियो बनाई थी कि यूरोपियन मार्केट से संकेत थोड़े खराब आ रहे हैं, जिसमें यूरोपियन मार्केट्स थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2-2%, 1.5% भागे थे, और हम लोग थर्सडे को एक्सपायरी के चलते फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए, ऊपर से नीचे आ गए थे। तो फ्राइडे को हमने वो तेजी तो एडजस्ट कर दी, लेकिन अभी फ्राइडे को यूरोपियन मार्केट 1-1.5% जो नीचे है वो हम कहीं ना कहीं हो सकता है एडजस्ट करें मंडे। ये मैंने 2:30 कल वीडियो पोस्ट कर दी थी ओपन मार्केट में। एंड अभी भी मैं यही कहूंगा कि कोई गैप डाउन नहीं आने वाला है अपना, इनफैक्ट पॉजिटिव ओपनिंग भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपको क्लोजली वॉच करना होगा यूरोप और डाउ फ्यूचर्स को, क्योंकि 25,800 से आप और कितनी तेजी सोचकर चल रहे हो वो अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप वीकली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हो और 26,000 इतना इजीली नहीं निकलेगा। तो अपसाइड जो है ना, यहां से 200 पॉइंट दिख रही है थर्सडे तक, लेकिन डाउनसाइड आपके लिए मोर देन 300 पॉइंट है। 25,500 पे आप अच्छे खासे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे और अचानक से आप 25,800 हो गए हो, तो मे बी आपके लिए थर्सडे तक एक आध 300 पॉइंट की डिप भी आ सकती है अगर ग्लोबल सहारा नहीं मिला तो। एंड वहीं अगर ग्लोबल सहारा मिल गया तो 26,200 तक की रैली बनेगी, क्योंकि 26,000 पार करते ही 200 पॉइंट एडिशनल आएंगे। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल को क्लोजली वॉच करना। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं मैं तो फ्राइडे यानी कल फिटसी 1.2% गिरकर बंद हुआ है, डैक्स 1.5% गिरकर बंद हुआ है, और कैक 1.51 यानी 1.5% यहां भी गिरावट है। तो ये थोड़े से नेगेटिव थे। एशिया पैसिफिक आ जाऊं दोस्तों तो यहां पॉजिटिविटी भर भर के थी। लाइक सबसे पहले जापान बंद हो गया तो सुबह 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। देन निफ्टी लगभग 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। हैंगसेंग लगभग 1.25% की तेजी दिखाता हुआ दिखा है। कॉस्पी में भी आधे % की तेजी थी, और ताइवान भी लगभग आधे % ऊपर था। तो ग्लोबल मार्केट्स में एशिया बहुत बढ़िया कर रहा था, यूरोप नेगेटिव था और डाउ फ्लैट टू नेगेटिव था। तो तीनों के तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हुए दिखे हैं आपको। अब आ जाता हूं दोस्तों मैं FIDIs के डेटा पे। जैसा कि मैंने बोला कल कि कैश मार्केट का डेटा तो आई थिंक आप इसे अवॉइड करिए तो ज्यादा बेटर है। वो एडजस्टमेंट है फिटसी रीबैलेंसिंग का, क्योंकि 50-50, 60-60 हजार करोड़ की बाइंग और सेलिंग का फिगर है कल, और नेट लेवल पे देखा जाए तो 14,064। ओए होए होए होए, डेटा सुनो भाई साहब। फ्यूचर्स में स्टॉक प्लस इंडेक्स मिला के 25,500 करोड़ की बाइंग हुई है कल, 25,500 करोड़ की। दोस्तों ये हिला देने वाला डेटा, ये लंबी तेजी का डेटा है, नहीं गिरने वाला मंडे बाजार। ये जो डेटा दिखा रहा है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शंस में 33,000 करोड़ की बाइंग और डे हाई पे क्लोजिंग है, दैट मींस कॉल खरीदी गई है। बाजार नहीं रुकने वाला, बहुत तंगड़ी तरीके से बाइंग आई है, हिला देने वाला डेटा है दोस्तों ये।
आगे बढ़ते हैं अपन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की तरफ। तो स्टॉक स्पेसिफिक में आप सभी के साथ दिन के दौरान बात करूंगा, थोड़ा इवेंट वगैरह को देख लेते हैं, क्या कोई इवेंट वगैरह है। तो अगले हफ्ते मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कोई रिजल्ट्स की बात करें तो एक रिसेंटली स्टॉक जो लिस्ट हुआ है वो है बाजार स्टाइल करके। इसके रिजल्ट्स आएंगे 25 सितंबर को, Q1 के नंबर्स आएंगे, मैं आपको बता दूं। तो ये स्टॉक नेक्स्ट वीक आपके लिए रडार पे रहेगा रिजल्ट स्पेसिफिक। वहीं 23 यानी कि आपके लिए मंडे जो है वो बहुत सारे स्टॉक्स का डिविडेंड डे होने वाला है, लाइक RVNL का, कोचिन शिपयार्ड का, BDL का, HFCL का, कैप्लिन पॉइंट का, जीनस पावर, ये सारे स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको। तो इन सारे स्टॉक्स पे भी मैं नजर रखनी, बड़ी लंबी लिस्ट है डिविडेंड वाले स्टॉक्स की, इन सबको मैं आप सभी के साथ कवर करूंगा कल की वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।